हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। वेल गाइस, अब तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो, स्विंग पर्पस में हो, या फिर वो वीकली या मंथली बेसिस पे हो। तो बेस्ड ऑन योर पर्पस आप वो स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आप उसको डेली अपने लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो आज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो सेंसेक्स में रहने वाली है। जी हाँ, सेंसेक्स में हम इंटरडे बेसिस में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वो सभी स्ट्रैटेजीज को मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजीज के रूल बता दूंगा, उसका लॉजिक बता दूंगा। फिर हम 3 या 4 एग्जाम्पल स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में देखेंगे। मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, लाइव मार्केट में इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा लॉजिक क्या रहने वाला है, हमारे रूल्स क्या रहने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए एंड तक, एंड आई एम श्योर इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, तो जो इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रूल रहने वाला है वो ये है कि हमें ये सेंसेक्स में करना है, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि इस स्ट्रैटेजी का जो एंट्री टाइम रहने वाला है वो 9:30 एवरी डे रहने वाला है। यानी कि जब भी हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे हमें 9:30 के आसपास इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। और इस स्ट्रैटेजी का जो एग्जिट टाइम रहने वाला है वो 3:15 रहने वाला है। गाइस, ये प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, हमें इसको होल्ड नहीं करना नेक्स्ट डे के लिए। तो जो भी हमारा रिवॉर्ड रहेगा या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इंटरडे बेसिस पे रहेगा। हमें कुछ भी नेक्स्ट डे के लिए कैरी ऑन नहीं करना है, ठीक है। 9:30 पे हमें क्या करना है, करंट वीक की एक्सपायरी का कॉल और पुट को सेल करना है, ठीक है। एंड उसी टाइम उसी एक्सपायरी का उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का हमें एटीएम का कॉल और पुट को बाय करना है। आप ये 2 पॉइंट अच्छे से आप समझ लीजिए। करंट वीक की एक्सपायरी का जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा उसके कॉल और पुट को सेल करना है, और जो हमारी नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी सेम स्ट्राइक प्राइस का उसके कॉल और पुट को हमें बाय करना है, ठीक है। आई एम श्योर कुछ इसमें न्यू ट्रेडर भी होंगे जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कॉल और पुट क्या होता है। मैं आपको जब स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में लेके जाऊंगा मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें हमें टारगेट और जो हमारा लॉस होगा वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहेगा। हमें दिन के हिसाब से, लाइक हम ये इंटरडे बेसिस पे कर रहे हैं तो हमें अपना मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 1,000 रखना है। यानी अगर हमारा लॉस भी रहेगा तो 1,000 रहेगा, या टारगेट भी रहेगा वो भी सिर्फ 1,000 रहेगा। वेल गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिसमें कि हम डेली बेसिस पे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है जिसमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड ऑलरेडी डिफाइंड है। हमें दिन का या तो 1,000 पे चाहिए या हमें 1,000 का लॉस रहेगा। वेल गाइस, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा बिगनर्स के लिए फ़ायदेमंद है जिससे कि वो अपना वेल्थ को जनरेट कर पाएंगे फॉर देयर ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। एंड इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। तो आपको जो भी करना है सिर्फ 9:30 पे आके अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देना है। उसके बाद आपको आराम से इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको फटाफट स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में ले जाता हूँ, वहाँ मैं आपको 3 या 4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, एंड बेस्ड ऑन योर कमेंट्स मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उस जो आपके डाउट्स रहे होंगे मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं आपको स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में लेके जाता हूँ। गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, अगर आपने अभी तक इसमें लॉग इन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सिम्युलेटर सेक्शन में लेके जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंसेक्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं आपको इस मंथ की शुरुआत से डेटा दिखाऊंगा, ठीक है। जो आपको मैं फर्स्ट डेट दिखा रहा हूँ वो 2 मई की दिखा रहा हूँ, एंड जो हमने टाइम डिसाइड करके रखा हुआ वो है 9:30 का। एंड उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया था वो ये था कि करंट वीक की एक्सपायरी का जो कि थी हमारी 6 मई की, उसके जो करंट एटीएम जो होगा उसका कॉलर पुट का हमें सेल करना है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी जो कि होगी 13 मई की, उसके कॉलर पुट को हमें बाय करना है, ठीक है। वेल गाइस, यही स्ट्रेटजी है। एंड इसमें हमने जो नेक्स्ट रूल ये बताया था कि जब भी हमारा टारगेट 1,000 दिख जाएगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। या फिर आप ये देखिएगा, अगर 3:15 तक अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, अगर मान लो 600 800 रहता, 3:15 पे हम खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हम फर्दर इसको होल्ड नहीं करेंगे, कैरी ऑन नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके या फॉरवर्ड टेस्ट करके आगे दिखाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि इस दिन हमारा टारगेट अचीव हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो मैं 5 मिनट करके आगे दिखाऊंगा एंड इसमें आपको दिखाऊंगा। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि पीएनएल हमारा यहाँ पे दिख रहा है, एंड इसमें जो हमारे डिप्लॉयड कैपिटल लगी थी वो 1 लाख के आसपास लगी थी, ठीक है।
एंड देखिए, अब देखिए सीधा हमें यहाँ पे 1000 मिल गया। तो फटाफट यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमें 2 मई को 1116 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल पे मैं ये पूरा लिखता जाता हूँ कि 2 मई को मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो 1116 रुपये का हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हमें सिर्फ दिन का 1000 रुपये लेना है, तो इस दिन हमें 1116 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मैं फर्दर कुछ बिना लालच किए अपनी इस ट्रेड को क्लोज करूंगा और आज का प्रॉफिट को अपने बुक कर लूंगा। अभी मैं आपको उसके नेक्स्ट डे का दिखाता हूँ। सेकंड के बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था 5 मई को, तो सेम पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड जो टाइम हमारा था वो था 9:30 का। 9:30 पे हमें करंट वीक की एक्सपायरी का कॉल और पुट को सेल करना है, ठीक है। एंड उसकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी उसके हमें कॉल और पुट को बाय करना है, ठीक है। वेल गाइस इतना ही था। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमें 1000 मिलेगा हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। 600 800 इतना भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी 900 भी देखो, सीधा 1300 आया, ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट डे हमारा था वो 5 मई का था। 5 मई को जो हमारा प्रॉफिट था वो था 1330 रुपये, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट डे दिखाता हूँ। नेक्स्ट डे हमारा था 6 मई को। सेम हमें वही लॉजिक अप्लाई करना है। करंट वीक का कॉल और पुट को सेल करना है और उसके नेक्स्ट वीक का हमें कॉल और पुट को बाय करना है। अभी मैं 5 मिनट करके दिखाऊंगा। अभी हमारा ऑन कॉस्ट ही चल रहा है बेसिकली। वेल गाइस इस दिन हमारी एक्सपायरी थी, तो आप ये देख सकते हो कि जब भी आपकी एक्सपायरी होगी तो उसमें हमारे लॉस रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जैसे ही आपके 1000 लॉस दिखेंगे आप अपना प्रॉफिट को, आप अपने लॉस को बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी हमारा ऑन कॉस्ट चल रहा है। हमने अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा एंड हमारा अभी 1000 भी लॉस भी नहीं दिखा रहा है। एंड ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास टाइम चल रहा है। तो यहाँ तो हमें 1000 का लॉस मिलेगा, यहाँ तो हमें 1000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें अपने रूल को उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, हमें अपने रूल्स को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर ये 3:15 तक हमारा टारगेट नहीं आएगा तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो या फिर वो लॉस में हो, ठीक है। अब देखिए ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास जो हमें प्रॉफिट दिख रहा था 950 रुपये दिख रहा है, ठीक है। वेल गाइस अगर आपको लगता है कि कभी कभी 900 रुपये के आसपास चल रहा है तो आप इतना रिजिड मत होइए, बट आप उस प्रॉफिट को भी बुक कर लीजिए। देखिए आराम से हमें 1000 मिल रहे हैं, ठीक है। जिसका मैं फटाफट यहाँ पे 6 मई को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ कम लिखा है, 1014, ठीक है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डे जाता हूँ मैं। नेक्स्ट डे हमारा 7 मई का था। 7 मई को टाइमिंग में फटाफट 9:30 को लेता हूँ एंड सेम। अब देखो जो हमारी करंट वीक की एक्सपायरी थी वो हो गई 13 मई, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थी वो थी 20 मई की, ठीक है गाइस। इतना किया। अभी मैं आपको 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ। देखो सीधा हमें 1 मिनट के अंदर ही 1200 मिल गया, ठीक है। फटाफट मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। 7 मई, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीक का दिखाता हूँ आपको, सॉरी नेक्स्ट डे का। 8 मई को सेम 9:30 मैंने यहाँ पे टाइम लिया। करंट वीक की जो एक्सपायरी होगी उसको मैंने सेल किया और उसके जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी उसको मैंने बाय किया। देखिए सीधा 5 सीधा देखिए 1136 रुपये। वेल गाइस इसमें आपको बिल्कुल भी क्विक रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिखे कि हमें 1000 मिल रहे हैं आपको फटाफट उसको अपना बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं। तो गाइस प्रीमियम बहुत जल्दी से घटते बढ़ते हैं सेंसेक्स में। तो जब भी आपको जितना प्रॉफिट दिखे 1000 1200 900 रुपये के आसपास फटाफट आप बुक करिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ये सिर्फ बिगनर के लिए है, जो कि सिर्फ बहुत स्मॉल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल कम रहती है एंड वो अपना ट्रेडिंग जर्नी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये प्योर बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी है। हाँ अगर आप एडवांस ट्रेडर हो एंड अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है एंड अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें अपना क्या कर सकते हो, अपने लॉट्स को बढ़ा सकते हो। लाइक 4 लॉट 5 लॉट से आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप 5 लॉट से आओगे तो इसमें आप देख सकते हो कि आराम से आपको 5 मिनट के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ एक लॉट के हिसाब से है। अगर आपको 5 लॉट के हिसाब से करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, दिस इंटू
5, ठीक है। तो अब जब इसको 5 करोगे तो जो लोग 5 के लॉट के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग 5 लॉट के हिसाब से करते हो, तो आप इसमें प्रॉफिट अपना देख सकते हो, ठीक है। किसी भी दिन हमें लॉस नहीं मिला है, उतने दिन पाँचों दिन हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मैं आपको 2 दिन का और डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 9 मई का डेटा दिखा देता हूँ। उसमें मैं 9:30 का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम रूल है, करंट वीक की जो एक्सपायरी है उसको हमें सेल करना है, नेक्स्ट वीक को हमें बाय करना है। इसको करने के बाद हमें 5 मिनट आगे करना है। देखिए इस दिन हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो आप जिस जैसे ही आपको लॉस हो आप उसको बुक कीजिए। मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप लालच करिए, कभी रुक जाइए कि हाँ वो 1,000 अभी लॉस दिखा रहा है, अभी वो प्रॉफिट दिखा रहेगा, नहीं। हमें अपने रूल पे रहना है। जिस दिन आपको 1,000 का लॉस दिखे उस दिन आपको लॉस लेना है, एंड जिस दिन आपको प्रॉफिट मिले उस दिन आपको अपना प्रॉफिट भी लेना है। कभी ना आपको ज़्यादा के लिए लालच करना है, ना फिर आपको ये करना है कि यार लॉस चल रहा है थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। कभी भी ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग में प्रीमियम हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहते हैं। तो इस वजह से सजेस्ट मैं आपको यही करूँगा, ये हमारी स्ट्रैटेजी का रूल है। यहाँ तो हमें 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तो हमें 1,000 का लॉस मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 9 मई का। अभी मैं आपको उसके नेक्स्ट वीक का दिखाता हूँ, यानी कि 12 मई का। सेम 9:30 सेल किया, उसके नेक्स्ट वीक का हमने। अब देखिए यहाँ पे हमें सेम प्राइस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अब डेटा नहीं है। तो मैं इसके आउट ऑफ द मनी जाके उसको मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस दिन भी हमें लॉस हुआ, तो मैं 1,300 बुक करूँगा। वेल गाइस, स्टॉक मार्केट में कोई अभी तक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली है जिसमें आपको 100% श्योर शॉट प्रॉफिट ही मिले। अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो आई एम श्योर आपको कभी कभी लॉसेस भी मिलेंगे। तो आप लॉसेस से घबराइए मत, आप अपने बस रूल को फॉलो करिए, एंड आई एम श्योर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो वेल गाइस, यही था। अभी मैं आपको देखता हूँ कि अगर मैंने पिछले 7 दिन का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो आपका कितना रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप 7 दिन का कैलकुलेशन देखोगे वो आपके बनते हैं 3,442, यानी कि आपने एक लॉट से 1,00,000 रुपये लगा के एक हफ्ते में 3,000 रुपये कमाया, 3,500। यानी कि जो एक हफ्ते का जो जो रिवॉर्ड रहता है वो 3.5% के आसपास रहता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है वीकली बेसिस में। अगर आप छोटी कैपिटल से आ रहे हो, 1,00,000 रुपये लगा रहे हो, और अब उस 1,00,000 से अगर आप वीकली में 3.5% निकाल रहे हो, विच इज़ वेरी प्रीटी गुड। सो गाइस, यही थी स्ट्रैटेजी। आप अब खुद से अलग अलग दिन का, अलग अलग डेट का खुद से आप बैक टेस्ट करिए, एंड आप मुझे खुद से आके बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी के क्या रिजल्ट रहे हैं। एंड अगर आपको चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक दिन का या किसी स्पेसिफिक वीक का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं, आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन करिए, एंड आई एम श्योर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो दिन का, वो वीक का खुद से बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो वेल गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।